वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मेजर गर्ल्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी एंट्री के बारे में जो हाल फिलहाल काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। पुराने टाइम में भी इसका जो पॉपुलैरिटी का रेशियो था वो काफी फ्लक्चुएट किया है। पहले 10+2 एंट्री नेवी टेक की बात हम कर रहे हैं, जिसमें पहले सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के नंबर के बारे में सिलेक्शन होता था। बट अब जाके जब जेईई मेंस का मार्क्स जब इंट्रोड्यूस हुआ तो जो बच्चे स्पेशली डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका बोर्ड में या तो नंबर कम था या फिर जेईई मेंस में नंबर कम आता था। बट इस बार ये देखा गया है कि जो बच्चे प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए, डिफेंस के लिए, उन्होंने जेईई मेंस में भी अच्छा नंबर स्कोर किया है, बोर्ड में भी अच्छा नंबर स्कोर किया, तो इस बार एप्लीकेंट का नंबर काफी ज्यादा है। एंड बीइंग अ डायरेक्ट एंट्री, इसका एसएसबी काफी ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें पेज एंड पर्क्स क्या होते हैं। आपको प्रॉपरली जो बेसिक पे, मिलिट्री पे, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला के जो पे एंड पर्क्स है काफी ज्यादा है। लाइफस्टाइल आपकी बहुत अच्छी रहती है, एक्टिव लाइफस्टाइल। ऐसा कि बार कई वीडियोस हम लोग ने खुद ही बोला है कि डिफेंस की जो भी जॉब्स होती है, इट इज नॉट जस्ट अ जॉब, एक प्रॉपर और ड्रीम जॉब कह सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो इसमें होती है वही आपकी मेन मायने रखती है। और जब बात करते हैं नेवी की, उसमें भी आपको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने के बाद आप टेक्निकल पोस्ट पे जब जाएंगे तो काफी ज्यादा लेवाइस जॉब आपकी रहेगी वहां पे, एक्शन से भरी हुई, एडवेंचर से भरी हुई, और जैसी लाइफ आपने सोची है ड्रीम्स में, जो बाकी सिविलियंस वेकेशंस के लिए जाना चाहते हैं, वो आपकी डेली का रूटीन रहेगा। नाउ बात करते हैं कि नेवी 10+2 एंट्री क्यों स्पेशल है, क्यों अलग है बाकी एंट्रीज से। पहला तो ये कि 10+2 लेवल पे आपकी सीधी एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री है। इसके अलावा टीएस है और फिर एनडीए होती है। सो डिफेंस के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना इस नेशन में है, ना आई डोंट थिंक पूरे वर्ल्ड में कोई होगी जो आपको 10+2 लेवल पे इतनी कम क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन पे आपको ग्रेड ए की ऑफिसर की जॉब प्रोवाइड करे। सो दिस बिकम्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, फॉर एवरी स्टूडेंट जो 10+2 अभी फिलहाल में क्वालिफाई किया है, जेईई मेंस के एग्जाम्स दिए, उसमें अच्छा नंबर स्कोर किए। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए। सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, जेईई मेंस के कट ऑफ निकालने के बाद से आपका एसएसबी का कॉल लेटर आता है। एसएसबी के कॉल लेटर में आपको 4 सेंटर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे, दे आर बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता या विशाखापट्टनम। इन 4 एसएसबी वेन्यू आपको मिलेगा, उसमें फिर आपको डेट प्रॉपर दी जाएगी। द वेन्यू ऑफ एसएसबी कैन नॉट बी चेंज। आपका जो लोकेशन है, जो आपका एसएसबी बोर्ड है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। बट डेट्स में अगर आपके कहीं क्लैशेस आ रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है या कॉलेज का एग्जाम कहीं ना कहीं फंस रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट टू द कॉल अप ऑफिसर ऑफ दैट बोर्ड, और अपनी डेट्स को आप आगे थोड़ा शिफ्ट करा सकते हैं या फिर पीछे भी करा सकते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी ऑफ स्लॉट्स। आप कितना जल्दी उनसे कांटेक्ट करते हैं, कितना स्लॉट खाली है, क्या बैचेस खाली हैं, उनको मद्देनजर लगते हुए ही आपका डेट जो है वो चेंज किया जाएगा। नो कंपनसेशन विल बी पेड फॉर इंजरी। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर और द ट्रैवल, द एसएसबी विल नॉट बी लाइबल टू पे यू एनी कंपनसेशन, बट द ट्रैवलिंग अलाउंसेस विल बी पेड। जो भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस लगता है, 3 AC टायर तक का टिकट, वो आपको पैसे आपके वापस अकाउंट में हो जाएंगे, जाने और आने दोनों के। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेडिकल्स, जो भी एसएसबी में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेडिकल होता है। आप मेडिकल में एक बार फिट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। इस बार का जो आपका वैकेंसी है दैट इज 30+5, 30 फॉर टेक्निकल ब्रांच एंड 5 फॉर एजुकेशनल ब्रांच। मेडिकली फिट होने के बाद, फाइनल मेरिट निकालने के बाद जो टॉप 30 कैंडिडेट्स रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो बच्चों के कंफ्यूजन आते हैं कि क्या ये जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जेईई मेंस के नंबर को देख के बनाते हैं कि एसएसबी के नंबर को, सो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि जो आपके एसएसबी के नंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी की बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जेईई मेंस में आपके जो नंबर है सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको बस कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। देन आफ्टर दैट आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा दैट इज बेस्ड ओनली ऑन एसएसबी मार्क्स। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस वीडियो कि इसकी एसएसबी का जो प्रोसीजर है वो कितना अलग है, कितना स्पेशल है, और क्यों आपको एसएसबी पे ज्यादा फोकस करने की अब जरूरत है। इंडीड आपने जो क्वालिफाई किया दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बट इट वॉज जस्ट क्वालिफाइंग। नाउ द होल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन योर एसएसबी। सो टेक्निकल एंट्री की बात करें, डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं आप लोग की, काफियों के इंटरव्यू हो चुके हैं, काफियों के अब नेक्स्ट मंथ में होने वाले, स्टार्ट होने वाले होंगे, डेट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि जो एसएसबी का प्रोसीजर है इसका, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल सिलेक्शन। सो एसएसबी में इसमें जरा भी चूक ना करें, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की इसको माने कि यही चांस है इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। जितनी कम एज रहेगी आपको आगे जाके प्रमोशन पे भी काफी ईजी रहेगा। पूरी लाइफस्टाइल आपकी जितना जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे उतना ईजी आपके लिए रहेगा। ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होने वाला है बिकॉज जनवरी 2022 में इसका बैच स्टार्ट कर देना उन लोग को। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट द ट्रेनिंग विल बी, 4 साल की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी बीटेक कोर्स की, अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से आपको उसकी डिग्री मिलेगी। कोर्स जो आपको कराए जाएंगे वो डिपेंड करते हैं कि नेवी में क्या रिक्वायरमेंट है उस कोर्स की, तो उसके हिसाब से वो सेलेक्ट करके आपको कोर्स में भेजेगी। जो आपका एडमिशन फीस है, जो आपका प्रॉपर कॉलेज का फीस होता है, बुक्स, ड्रेस, एकोमोडेशन, एवरी चार्ज विल बी पेड बाय योर नेवी। इसीलिए इसको
बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं अपने करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल सिलेक्शन प्रोसीजर, दैट इज एसएसबी, जो मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है किसी के भी सिलेक्शन में, किसी के भी रिकमेंडेशन या नॉन रिकमेंडेशन होने में। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम लिविंग योर ड्रीम लाइफ एंड एसएसबी इज द ओनली बैरियर इन योर लाइफ राइट नाउ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसएसबी। एसएसबी नेवी टेक का भी बाकी एसएसबी की तरह ही सिंपल होता है, नॉर्मल होता है, जो सब बाकी एसएसबी का होता है, सेम प्रोसीजर इसका भी है। एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपने जेईई मेंस का नंबर निकाला है, आपने जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर किया है, बोर्ड में आपने अच्छे नंबर स्कोर किए, डेफिनेटली यू हैव अ गुड नॉलेज लेवल। नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, जब आप जेईई मेंस के कट ऑफ को क्लियर करते हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर सिक्योर करने के बाद आपके कॉल लेटर्स आते हैं। 4 वेन्यू है नेवी के एसएसबी के लिए, यो भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। कोलकाता इज रिलेटिवली अ न्यूअर वन। वहाँ से कोलकाता से ही हमारे अभी मेजर कल्सी क्लासेस से कैंडिडेट रिकमेंड हुए, ऋतिक कुमार। So heartiest congratulations to him and his family. Join Major Kalsi classes. I myself Shan Shukla, who got recommended for CDS IMA. My all India rank is 31. I trained myself from Major Kalsi classes also. So I highly recommend you to join here. यहाँ पे आपके SSB के हर एक प्रोसीजर के बारे में प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर रियल टाइम टेस्टिंग के साथ पर्सनल फीडबैक भी आपको उसी हिसाब से दिया जाता है। ट्रेन्ड फैकल्टी है यहाँ पे, एक्सपर्ट फैकल्टी, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स है जो ऑलरेडी बोर्ड में रह चुके हैं। आपके स्क्रीनिंग प्रोसीजर, साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू, ये चारों एस्पेक्ट प्रॉपर्ली कवर होंगे विद प्रॉपर रियल टाइम टेस्टिंग एंड पर्सनल फीडबैक। एज इट इज़ अ डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पर स्क्रीनिंग के जो लोग आते हैं वो काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इट्स अराउंड 400, 500 और 600 तक भी कभी कभी नंबर देखा है जो पहुँच गया है वहाँ। उसके बाद दिक्कत ये है कि स्क्रीनिंग का जो रेशो है वो काफ़ी कम है, रिकमेंडेशन का और भी कम है। 600 में से यूजुअली 50-60 के आसपास ही वहाँ पे स्क्रीनिंग होते हैं। इट इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर बट जस्ट एन एवरेज दैट आई एम टेलिंग यू टू गेट एन आइडिया कि किस हिसाब से इसमें स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है। सो डू नॉट टेक एसएसबी लाइटली, ऑल्दो आपने काफ़ी मेहनत करके अपने जेईई मेंस का नंबर क्वालिफाई किया है। ये जो लाइफ है, डिफेंस की लाइफस्टाइल है, एज एन ऑफिसर, एज एन इंजीनियर, आपके सारे पढ़ाई के खर्चे कराने के बाद आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जो मिलती है विद गुड पेज एंड पर्क्स, या और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं मिलेगी। सो इट इज़ द वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू मेक योर लाइफ, अपनी लाइफ को जैसा आप सपनों में सोचा है, जैसा अपने परिवार के लिए सोचा है, इसको उसी तरीके से ट्रीट करें। डू नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी लाइटली, आई एम रिपीटिंग अगेन। सो एसएसबी के प्रोसीजर जो मैं डिटेल में बताता हूँ कि नेवी टेक का प्रोसीजर एसएसबी का कैसा होता है। पहले दिन आप स्क्रीनिंग जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपके जेईई मेंस के नंबर की मार्कशीट एंड एवरीथिंग, उसको देखने के बाद आपका स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है। स्क्रीनिंग में सबसे पहले आपका OIR का टेस्ट, OIR के टेस्ट के बाद आपका PPDT। एज इट इज़ अ टेक्निकल एंट्री, तो यही मोस्टली देखा गया कि जो PPDT की फ़ोटोज़ और जो आगे जाके साइकोलॉजी में टैट की फ़ोटोज़ आती हैं वो थोड़ी टेक्निकल इसमें ज़्यादा होती है। मतलब कि कोई मैकेनिक कहीं पे काम कर रहा है या फिर कोई इंजीनियर खड़ा हुआ है और कोई आर्किटेक्ट खड़ा है किसी बिल्डिंग को देख रहा है। यहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड के उन आइडियाज़ को ढूंढा जाता है जो कि आपके टेक्निकल एस्पेक्ट जो पर्सनालिटी का है, जो आपके पास रिसोर्सेज, उसको आप कितना यूटिलाइज करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आप कितना उस तरीके से सामने रखते हो। स्क्रीनिंग में भी सेम टाइप की फोटो आपकी ब्लरी आएगी। यू हैव टू सी दिस पिक्चर फॉर 30 seconds, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन इट फॉर 4 minutes एंड आफ्टर दैट अ ग्रुप डिस्कशन एंड योर होल ग्रुप हैज टू कम टू अ कॉमन स्टोरी। जो स्क्रीनिंग बच्चे हो जाते हैं द रेशो इज़ वेरी लो। स्क्रीनिंग रेशो होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपका पहले दिन साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। एज अ सेट की टैट की फोटोज आपकी 11+1 स्लाइड, 12 स्लाइड विल बी ब्लैंक, पर उन 11 स्लाइड्स में से नेगेटिव फोटोज, पॉजिटिव फोटोज और कभी कभार टेक्निकल फोटोज भी आ जाती हैं, बिकॉज टेक्निकल एंट्री तो 2-3 फोटोज आना कॉमन। देन वैट टेस्ट, उसमें भी कुछ वर्ड्स टेक्निकल आपके रहेंगे, SRTs एंड योर फाइनल SDT। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका GTO टास्क इज सेम फॉर एवरी टेस्ट। उसमें कोई भी ऐसा टेक्निकल टर्म आपको नहीं देखा जाएगा, बट डेफिनेटली बॉडी वेट का आपको जो यूज़ होगा वो यहाँ पे कम करना होगा। यूज ऑफ फल्क्रम एंड द कैंटिलीवर, जो चीज़ें आपके PGT वगैरह में यूज़ होंगी वो आपको थोड़ा रिलेटिवली हायर शो करना पड़ेगा। द गो फॉर इंटरव्यू में जो बच्चों का देखा गया कि काफ़ी डर रहता है कि एज इट इज़ अ टेक्निकल एंट्री रिटन एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, मतलब कि क्या उनसे टेक्निकल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, क्या उनसे वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रिलेटेड। सो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी काफ़ी बेसिक लेवल के होंगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को समझने के लिए, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि प्लेन कैसे उड़ता है या शिप कैसे तैरती है, व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, जो यूजुअली अगर आपने जेईई मेंस क्लियर किया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको उन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 80 to 90% आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो दैट विल बी बेस्ड ऑन ए PIQ फॉर्म। आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, जो 4 से 5 सर्कल हैं आपके, इनसे रिलेटेड ही आपसे मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू में भी। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड कि क्या इंटरव्यू में आपसे टेक्निकलिटी ज़्यादा पूछ लेगा, जेईई में से के लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट। SSB इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज।
सो यहाँ पे जितने भी आपसे क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, इट इज ओनली टू टेस्ट योर पर्सनालिटी। नॉलेज जो फैक्टर है आपको ऑलरेडी जेईई मेंस आपने क्वालिफाई करके शो कर दिया है, सो इट इज नॉट अगेन विल बी टेस्टेड कि आपकी नॉलेज फैक्टर कितना ज्यादा हाई या लो है। देन द फाइनल कॉन्फ्रेंस, और फाइनल कॉन्फ्रेंस के बाद इफ यू गेट रिकमेंडेड आपका मेडिकल्स होगा। जो मेडिकली फिट होते हैं उनको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम देखा जाता है रिगार्डिंग द वैकेंसी। 30 वैकेंसी फॉर टेक्निकल ब्रांच, 5 वैकेंसी फॉर एजुकेशन ब्रांच। जो इसमें मेरिट लिस्ट बनती है उसमें जेईई मेंस के नंबर मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसएसबी के जो आपने स्कोर किया है वही नंबर से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है जेईई मेंस के नंबर के हिसाब से, बोर्ड के नंबर के हिसाब से, एंड आफ्टर दैट एसएसबी इज योर वन एंड ओनली अपॉर्चुनिटी टू गेट इन द डिफेंस एज एन ऑफिसर इन नेवी। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेवी टेक एसएसबी, कम टू मेजर कल्सी क्लासेस। यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग का रियल टाइम टेस्टिंग, पर्सनल फीडबैक, ग्रुप के साथ कैसा कोलैबोरेशन होता है, ग्रुप बॉन्डिंग, आपकी ग्रुप डायनामिक्स, सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसीजर। एंड द सेम गोस फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपका टेस्ट होता है टैग की प्रॉपर ब्रीफिंग के बाद, किस तरीके से किस क्वेश्चंस को किस पिक्चर के कैसे स्टोरी लिखनी चाहिए, सारी चीजें कवर करने के बाद रियल टाइम टेस्टिंग है, देन आपका पर्सनल फीडबैक एंड देन अगेन टेस्ट। फिर आपको खुद का असेसमेंट होगा कि कैसे आपने पहले से बेहतर किया है एंड अपनी पर्सनालिटी को तरीके से कैसे आकर रिप्रेजेंट करना है। दैट इज ऑल अबाउट एसएसबी। बस एसएसबी में आपकी पर्सनालिटी को यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा, बट हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट वे, दैट इज व्हाट एसएसबी आस्क्स फॉर, कि आपको खुद के बारे में कितना पता है और आप खुद को कितना बेहतर तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन गोस फॉर द जीटीओ, वन ऑफ द बेस्ट जीटीओ ग्राउंड्स अवेलेबल फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप पूरे इंडिया में कंपेयर कर ले, हमारे पास बेस्ट शेड किया हुआ जीटीओ ग्राउंड है विद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, एवरी टास्क विल बी ट्रेन प्रॉपर ब्रीफिंग के बाद, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, सारी क्लासेस आपके यहाँ चलेंगी। देन आफ्टर दैट योर पर्सनली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा विद पर्सनल फीडबैक कि आपको कहाँ पे किस किस सेक्शन में किस पे काम करने की जरूरत है। देन इफ यू वर्क ऑन दैट, देन अगेन योर इंटरव्यू विल बी टेकन एंड यू विल बी मेड श्योर दैट आप अपने आप को बेहतर तरीके से सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। सो जॉइन मेजर कल्सी क्लासेस फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी माने कि दिस इज द ओनली चांस फॉर मी टू गेट रिकमेंडेड, टू गेट सिलेक्शन, टू बिकम एन ऑफिसर इंडियन नेवी एज अ इंजीनियर। और कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो ट्रीट दिस अपॉर्चुनिटी एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी। जितना है सारी चीजें उसमें झोंक दे, प्रिपरेशन में कोई कमी कहीं नहीं छोड़नी है। डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। जय हिंद।